ये क्यों है? जलसों में आते हो, मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो। देखो सच बोलना, हक बोलना। अगर कुछ गलती हो तो तौबा कर लेना। समझ लेना हमारी बात। अगर कहीं पर गलती पे होना हो तो तौबा कर लेना। जलसों में आते हो, मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो। जब नारा लगता है तुम क्या कहते हो? जिंदाबाद, यही कहते हो ना। जलसा जब खत्म होता है, सुबह उठते हो तो क्या करते हो? बताओ क्या करते हो? बदमज़हब बदअक़ीदों से ताल्लुकात है कुछ ऐसे? अब नहीं कोई बोलेगा। है यार, तुम हो, तुम्हारे ऊपर तो हम मोहर लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है, हशमती हो, वो तो बब्बर शेर है यार, तुम उसके गुलाम हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा खत्म होता है, सुबह उठते हो, कहाँ जाते हो? बदमज़हब बदअक़ीदों से दोस्ती करते हो। बदमज़हब बदअक़ीदों, यार भैया बंद कर दो इसको यार। एक तो हम बोल नहीं पाते, थोड़ा बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बात खत्म। क्या यार, समझ लो। अगर आई गई तो 40 वसूल नहीं। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? सुबह जब उठते हो तो कहाँ जाते हो? ऐसा है? बताओ, ऐसा है? बदमज़हब बदअक़ीदों से दोस्ती करते हो, बदमज़हब बदअक़ीदों से रिश्ते करते हो। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को मसलके आला हज़रत का नारा लगाने का कोई बेशक। ये डलिया के सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, जिस दिन मसलके आला हज़रत को अपने दिल से समझ लोगे, कसम खुदा की तुम्हारे समझ में आ जाएगा मसलके आला हज़रत क्या। मसलके आला हज़रत का मजाक बनाने वालों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। आज ये बदअक़ीदगी जो बढ़ रही है सुन्नियों, किसकी वजह से बढ़ रही है? ये हमारी की वजह से। आज जब रिश्तों के लिए बाहर निकलते हो तो उसकी किस चीज पे नजर डालते हो? बताओ। उसकी हैसियत पे डाली, उसकी खूबसूरती पे डाली, कभी उसकी सुन्नियत पे नजर डाली है? कभी उसकी सुन्नियत पे नजर डाली है? तब तो दिख रहा होगा कि 2 पहिया मिलेगी, 4 पहिया मिलेगी। मतलब क्या गया, जाने दो, मिल रही 4 पहिया। ये लड़वाए पाए ना लड़वाए, घर पे खड़ी तो हो, सर्विस दोबारा कराए पाए ना कराए पाए, खड़े में तो बड़ी गाड़ी है, हम तो गाड़ी मालिक खुल गए। ए मियां, मसला का मजाक ना बनाओ। ए डलिया के सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, आज हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं जो हमारे बराबर लगा करके खड़े हो। कसम खुदा की अगर सर झुका है तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कमी की वजह से झुका है। ऐसा है? फिर कहते हो यार बहुत बड़ा रहा मामला है, समझ में नहीं आ रहा है। गलती करो। एक बात बताओ, तुमने रिश्ता किया, वो सही है कि गलत है? नीचे नहीं पूछ रहे, सही है कि गलत है? गलत है ना? तुम सही हो कि गलत हो?
नहीं, अपने को सही बोलो। सही हो? तुम सही हो, उनको गलत मानते हो, तो यार कहां पर से अच्छे लगने लगे यार जो तुमने रिश्ता किया। एक बात बताओ, अच्छा अल्लाह ने हमको रहने के लिए मकान दिए हैं, हस्ब हैसियत कारोबार दिया है, किसी का कारोबार होगा, किसी की खेती होगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है। घर में बेटे हैं, घर में बेटियां हैं। हम कुछ तो बोलो यार। जब बखिया उधेड़ी जाती तो जबान से कुछ निकलता नहीं हमसे। अब तो हमारी चिराई हो रही है, अब तो हम फंस गए हैं। दिल्ली दिन में सोच रहे घर चले गए थे, अच्छी ये अच्छा लाइफ बुलाई फंसाई लिया। जाने देते इससे, अभी तक तो बढ़िया मामला चल रहा था, हमारी बड़ी तारीफ हो रही थी, अब तो हमारी खिंचाई हो रही। यही बात है ना, यही दिन में आ रहे चले गए थे तो बड़ी अच्छी बात थी। यही बात है ना। देखो अल्लाह ने हमको कारोबार दिया है, रहने के लिए मकान दिया है, अल्लाह 2 वक्त की रोटी सुकून से खिला रहा है, अल्लाह ने हमारे घर में बेटे दिए हैं, अल्लाह ने हमारे घर में बेटियां दी हैं, तो फिर अल्लाह ने जो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं की है तो हम दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे घर में बेटे नहीं है रिश्तों के लिए? क्या हमारे घर में बेटियां नहीं है रिश्तों के लिए? क्यों जा रहे हैं? ये डड़िया के सुन्नी सैयदा मुसलमानों, इस जल से पाक से रुखसत होने से पहले अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाना, अगर कहीं भी हमारा दूर दूर बद मजहब बद अकीदों से ताल्लुकात होंगे, उसको हम तोड़ देंगे और सीधा बरेली से रिश्ता जोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौस हजरत सैयद हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, मसलके आला हजरत यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। जो मसलक से भटका वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील हो जाएगा। अगर तुम दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हो, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हो, तो मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहो। यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। कितने लोग ताल्लुकात खत्म करेंगे? कोई नहीं खत्म करेंगे। इतने गहरे हुई गए हैं, इतने गहरे हुई गए हैं, तो हम क्या करें यार, हम मजबूर हैं। हाँ, कोई की खाला है, कोई की बुआ है, कोई का मामा है, कोई का नाना है, कैसे छोड़ दें? जन्नत में जाओगे नाना नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारे अमाल लेके जाएंगे। हमारी बात, मैं तो ये कहता हूँ, अगर सगा बाप भी तुम्हारा बदमज़हब हो जाए तो उसको भी ये तो नाना मामू बहुत दूर की बात है। सगा भाई भी तुम्हारा अगर बदमज़हब हो जाए तो उसको भी छोड़ दो, क्योंकि दुनिया चंद रोजा है जहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहना है। वहां के बारे में कुछ सोचो। छोड़ोगे? ताल्लुकात खत्म करोगे? पक्के टीटीएस बनोगे? अब तो टीटीएस के बाद एक और आएगी केकेएस। खूंखार सुन्नी, अब बनो खूंखार। टीटीएस गड़बड़ करने लगे, टनाटन में हुई गया छेद, धमाधम बोला। तुम्हारी लोगों ने छेद किया है, जिम्मेदार तुम ही लोग हो। इस छेद की भरपाई भी तुम्ही को करना पड़ेगा। ये डड़िया के सुन्नी सैयदा मुसलमानों, अगर हम किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो घटाना भी हम भी जानते हैं, घटाना भी हम ही जानते हैं। कसम खुदा की, आज उनसे ताल्लुकात खत्म कर लो, आज उनसे रिश्ते दूसरे न करो। कसम खुदा की, गल से दूसरी उल्टी गिनती शुरू।
उल्टी गिनती शुरू। यहाँ पर जहाँ पर नौजवान भाई होते हैं और जहाँ पर मेरी बहनें होती हैं, हम उनको एक पैगाम जरूर देते हैं। वैसे तो वालिदैन को उफ तक कहने की इजाजत नहीं है, उफ तक, वालिदैन को उफ तक कहने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, हम तुमको एक चीज की इजाजत जरूर देकर जाते हैं। ए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे वालिदैन रिश्ते के लिए अपने घर से कदम निकाले, तुम्हारा रिश्ता अपने घर में, तुम्हारा रिश्ता तय करके अपने घर वापस आए, तो मेरे भाइयों और बहनों उनसे एक सवाल जरूर कर लेना। ए मेरी अम्मी जान, मेरी अब्बू जान, तुमने जो मेरा रिश्ता तय किया है वो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में है। सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में है कि नहीं? अगर खुदा न खास्ता गलती से बद मजहब बद अकीदों का रिश्ता तुम्हारा तय करके आ गए हैं, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, हम तुमको इस चीज की इजाजत दे करके जाते हैं, उस रिश्ते से साफ इनकार, और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, मेरा रिश्ता सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में करो, गरीब होगा चले, एक वक्त की रोटी मिलेगी उसी में अपना गुजारा कर लेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और कहीं भी तो हमारा अगर बद मजहब बद अकीदों का रिश्ता तय करके आ रहे हो, हम इस रिश्ते से साफ इनकार करते हैं, इनकार करते हैं, इनकार करते हैं। मेरी नौजवान भाइयों और बहनों, इस रिश्ते से साफ इनकार मानोगे? सुन्नी से करोगे कि 4 पहिया से करोगे? अभी हम कल जलसे में थे तो हमने पूछा, एक बात बताओ, तुम लोग जब लड़की देखने के लिए जाते हो तो क्या चीज देखते हो? एक बोला हीरो होंडा, एक बोला हीरो होंडा। तो हमने कहा जब रजिस्टर इमाम साहब भरा कराए तो उसमें लिखा करो मैंने निकाह हीरो होंडा बिंद फला बिंद, यानी हीरो होंडा बिंद पल्सर के साथ में किया। ए भिखारियों, शर्म करो, शर्म, शर्म करो, शर्म। तो अब वो अभी बाद में आ जाएगा, अभी इनको और तपाए और फिर मानेंगे हथौड़ा, ऐसा हथौड़ा मारेंगे जब तक अगले साल तक जब तक की महफिल नहीं सजाओगे, जब तक ये हथौड़ा याद रहेगा। इतना समझ लेना, ठीक है? समझ रहे हैं? क्या देखने जाते हो? मांगते क्या हो? हीरो होंडा। हीरो होंडा ही सब निकाह कराया करो, लड़की चाहे लड़के आते हो यार, जेब में 10 रुपया नहीं, जरा से हमें दड़िया से पुआया जाना है, 10 किलोमीटर का सफर है, ठीक है? तो समझ लेना हमारी बात, 10 किलोमीटर का सफर है, 10-20 एवरेज है 50 का, ठीक है? निकालें 30 रुपया भैया डाल दो। जब तुम्हारे पास तेल डलाने की हैसियत नहीं तो गाड़ी काहे मांगते हो यार? एक से हमने जहेज की गाड़ियों को देखा, एक से जहेज की गाड़ियों को देखा जो रजिस्ट्रेशन तक नहीं, क्योंकि तुम्हारी जेब से लगा होता तो तुम्हें दर्द होता। अम्मा मियाँ, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, किस लिए दिए हैं? अपने बाजुओं को मजबूत करो, इन बाजुओं से मेहनत करके कमाई करके पल्सर नहीं, हीरो होंडा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 4 व्हीलर ले, फिर सीना चौड़ा करके कहो कि मैं लेकर के आया हूँ। अम्मा मियाँ जब हीरो होंडा देगी तो बहू हीरो होंडा का बदला तो लेगी। हमारे अम्मा अब्बा की गरज बन गई हीरो होंडा, अब आएगी तुम्हारे घर पे, अब तुम्हारी है, तुम्हारी। 15 दिन चला रिश्ता बढ़िया, 16वें दिन अम्मा दौड़ने लगी, हजरत इमाम साहब हम तो लड़के को रात करके बर्बाद ही गए।
जब अम्मा से पूछो, जब ये कहे आएंगे बर्बाद हो गए, जब अम्मा से कहियो तुम महीन तो कहा था कि देखवा हीरो होंडा नीचे बात न करी हो। जब हीरो होंडा नहीं है तो घर में खड़ो, हीरो होंडा देखो, यही हमारी बहू, यही हमारी बहू, यही हमारी बहू। हकीकत बयां कर रहा हूँ। आज अल्लाह से जरा से खुशी दे दी। आज एक बात और समझ में नहीं आती हमारे सुन्नियों, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया, अब बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। अब तो जहाँ पे शादी होती है हमारे इलाके में, कन्नौज जिले में, जिस घर में शादी होती है पहले वहाँ पर डीजे बाजे का बहुत रवाज, बहुत रवाज। जिस दिन बारात जाना होती थी, जैसे कल की सुबह जाना है, आज की रात है ये, तो रात भर डीजे चलता है। नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां थिरक नहीं, नाच रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करते 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 अब ये सब बंद हो गया, सबने तौबा कर ली। जब बेटी की शादी होती है तो शादी अपना बाप जो है बेटे के सर पर सेहरा बाद बांधता है, पहले जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल पर जाता है। और जिस महफिल का आगाज नबी के नाम से हो, उस पर तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें तो होंगी होंगी। और जिस महफिल का आगाज डीजे बाजे से हो, फिर शैतान को बुलाया अपने घर में, बहू ने घर में कदम रखा, दूसरा कदम रखा, बेहोश तड़प गई। मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत केस आते रहते हैं। नहीं नहीं, मायके वाले अलग बैठे, ससुराल वाले अलग बैठे, बीच में लड़की बैठी, बीच में लड़की बैठी। मायके वाले कह रहे हजरत अभी तक हमारे घर में कोई परेशानी नहीं थी, लड़के वाले कह रहे हमारे घर में आने के बाद कौन सी परेशानी आई। ये तो झूमने लगी है, इसके ऊपर तो कोई आने लगे हैं। अब शक पैदा, तुमने बताया, तुमने जब ये परेशानी थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? हमारे जिम्मे क्यों सौंप दी अपनी लेथन? यहीं पर से चालू खटास। शादी बाद में बुलाओ, नबी की महफिल को पहले सजाओ। देखें कैसे शैतान आता है। बजाओगे बाजा, बाजा तो घर में हुई नहीं करेगी, यहाँ तो नहीं बजता है, बजता है? झूठ ना बोलो यार, बजता है? तौबा करो, तौबा वाकई इस शैतानी काम से तौबा करो। अब सुन्नी क्या कहता है, हम काहे ना बजा बजा, हम का देवबंदी है, हम का देवबंदी है, हम सुन्नी है, हम बाजा जरूर बजाएंगे। बताओ वाला हजरत ने किस किताब में लिखा बाजा बाजा? क्यों सुन्नियत को बर्बाद कर रहे हो यार, क्यों बदनाम कर रहे हो? किसी सुन्नी उलमा ने कहा है तुमसे कि डीजे लेके आओ, बैंड बाजा लेकर के आओ, तो फतवा का घर में तैयार होता है तुम्हारे का कि हम सुन्नी हैं तो बाजा जरूर बजाएं। क्यों सुन्नियों को बर्बाद कर रहे हो यार? यही तभी तो गैरों को कहने का मोहलत मिल जाती है, गैरों को कहने का मौका ना देना, क्योंकि उनकी बातों में कोई दम है नहीं। हम मजबूत थे, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। और डरिया के सुन्नी सही लकीदा मुसलमानों, अपनी किस्मत पे जितना नाश कर सकते हो उतना नाश करो, क्योंकि अल्लाह ने हमको मुसलमान के घर में पैदा किया और मुसलमान के साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात वालों के घर में पैदा किया। जो अहले सुन्नत वल जमात कल भी जन्नती थी, आज भी जन्नती है, सुबह क़यामत तक जन्नत आए है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सब कुछ अच्छा, तो फिर बुराई की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? बुराई की तरफ क्यों जा रहे हैं? शादियों में बाजा बजाओगे? नहीं बजाओगे? तौबा कर लो, तौबा कर लो, बाजा नहीं बजना चाहिए। अल्लाह खुशी का मौका देगा, नबी की महफिल को रचाएंगे, सजाएंगे, मनाएंगे। रचाओगे?
आपके पास हैसियत नहीं है, आप बाजा ना लगाओ, आप पंडाल ना लगाओ, एक तख्त लगा लो, इमाम साहब को बुला लो, इमाम साहब 2 जुमले बोल देंगे, बस तुम्हारी महफिल कामयाब। मैं ये नहीं कहता लंबा चौड़ा जलसा करो, 10-20-50 हजार रुपए खर्च करो, ठीक है। जब बाजा बुलाते हो तो 20 से 25 हजार चला जाता, पता नहीं चलता 50 हजार लुट जाते हैं। बारात आई, बारात लेके गए, 50 हजार लुटाए के गए, 25 हजार बैंड लेके गए। इमाम साहब आए, रजिस्टर भरा रजिस्टर, इमाम साहब निकाह पढ़ा दो, रजिस्टर भरा, रजिस्टर भरने के बाद इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, दुआ की, उसके बाद निकाह का कागज दिया। इमाम साहब से पूछा कि हजरत आपका क्या? कहीं हजरत ने कह दिया कि हमारे यहाँ 2500 चलता है। जानो के नीचे जमीन 25 हजार का बाइंड लेके आए थे, 50 हजार रुपया इनाम लुटा दिया। इमाम साहब ने 2500 मांग दिए, बहुत बड़ी रकम तुम्हारे लिए हुई। जो असल काम था वो तो इमाम साहब, अभी तक तुम तो नकली कर रहे थे, नकली क्या बल्कि हराम काम कर रहे थे। हराम कामों में 50 हजार बर्बाद। इमाम साहब ने 2500 मांग दिए तो सांस ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, खत्म, नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर। 2500 देने में हालत खराब। अब एक जनखा आकर के एक बार ताली बजा दे, 11,000 मांगे तो 10.5 नहीं करेगा, 11 ही लेके जाएगा, वरना अपनी बेइज्जती कराओ। इमाम साहब तो तुमसे कहेंगे नहीं, दे दोगे तो खुशी से रख लेंगे, नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे तकादा लेके नहीं आएंगे। ए मेरे अजीजों, इमामों की इज्जत किया करो, इसी में तुम्हारी इज्जत है। समझ लेना, हमारी कौम जो पिछड़ रही है हमारी कमी की वजह से। आलिमों की इज्जत करो, हाफिजों की इज्जत करो, कसम खुदा की इज्जत खुद मिल जाएगी। इज्जत करना सीखो, इज्जत करना, ठीक है। मैंने क्या शुरुआत में कहा था? कौन है ये? आपके इमाम हैं? इमाम थे, इमाम हैं, इमाम रहेंगे। इज्जत करते थे, इज्जत करते हैं, और इंशाअल्लाह कल से इज्जत 4 गुना और बढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। और जो हक बात कहेंगे उस पर अमल करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपनी घर की बात लेकर के आए, इनकी कतई मत सुनना, मम्मी कह के जाएगा। खूब समझ लेना हमारी बात। ये अपनी घर की बात लेकर के आए, इनकी बात कतई न सुनना, कह देना इमाम साहब जाओ हमारे पास वक्त नहीं है। अगर कहीं पर दीन और सुन्नियत पर आँच आती दिखे, इमाम साहब तुमसे कहें तुम्हारी जरूरत पड़ रही है, तो जहाँ पर तन की जरूरत पड़े वहाँ पर तन लगा देना, जहाँ पर धन की जरूरत पड़े वहाँ पर धन लगा देना, जहाँ पर मन की जरूरत पड़े वहाँ पर मन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। उसमें पीछे मत हटना, खूब समझ लेना कि दीन और सुन्नियत की अगर कहीं पर बात आती है, दीन और सुन्नियत को कहीं पर नाच दे रहा है, कोई को नुकसान कर रहा है, तो उसको हम बख्शने वाले हैं। बख्शेगा वही नहीं जो टनाटन होगा, जो गड़बड़ होगा वो तो कहेगा यार हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो खाला नाराज, फूफा नाराज, नाना नाराज, नानू नाराज, तुम्हें कहा पड़ी थी यार, जो इरादा होने दे। यही बात है ना। जब कब्र में जाइए हो तो मामू नहीं है, नाना नहीं, न फुप्पा आई है, न खालू आई है, न खाला। कब्र में जाएंगे तुम्हारे आमाल पूछा जाएगा तुमसे। जब सुन्नियत को धक्का लग रहा था, इमाम साहब तुम्हारे पास आए थे तुमसे सहारा लेने के लिए, तो तुम कहाँ थे? सुन्नियत को धक्का जब लग रहा था, नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इमाम साहब तुम्हारे पास आए थे सहारा लेने के लिए कि हमारे हाथों को मजबूत करो, तब कहाँ गए थे?
जिनका सहारा दिया था उन्हीं के साथ में जाओ, इनका तो कोई और ठिकाना, इन्हें तो कहीं और जाना है, उनका ठिकाना कहीं और, हमारा तो ठिकाना अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरोज़ क़यामत हम उनके हाथों से हौज़े कौसर पीने वाले हैं। आओ पीने वाले का रिश्ता करके पी लोगे? अच्छा ये जब बात बोली जाती है तो लगता है इसे साफ ही सूंघ गया, निकलता ही नहीं। हाँ या ना में कोई जवाब ही नहीं। का हौज़े कौसर का पानी पियोगे? रिश्ता करोगे जरूर, ख्वाहिश रखते हैं हौज़े कौसर का पानी मिल जाए। पीना तो पीना रहा, वो तुम्हारा वो रुख तक नहीं दिखेगा कहाँ है। हम बता तुम्हें दे दे रहे हैं, खूब समझ लेना, हम बता तुम्हें दिए दे रहे हैं। तोड़ दिया? अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? बब्बू खां। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और बरोज़ क़यामत ये सरज़मीन अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करे, गवाही दे कि या बारी ताला। कौन सा गाँव है? डलिया की सरज़मीन पर जश्न गौसे वरा की महफिल हो रही थी। ये खतावार बंदा वहां पर बैठा था, इसने अपनी गलतियों की तौबा की है। इस तौबा के अवध में अल्लाह ताला इनको ज़रिए नजात बना देगा, जन्नत का दरवाजा दे देगा, वो तुम्हारी जन्नत पे चले जाओ सीधे। ठीक है, अमल करना इस पर। इनका साथी कोई और बनेगा? नहीं भाई, गड़बड़ ना करो भाई, देखो गड़बड़ ना करो, सच्चा वादा करना, सच्चा वादा। पक्का भरोसा है? समझ लेना, हम इधर से महीने में 15 दिन निकलते हैं। पलिया जाना तो इधर ही से निकलना, पीलीभीत जाना तो इधर ही से निकलना, ठीक है, कोटार आना तो इधर ही से निकलना, कुआया जाना तो इधर ही से निकलना, बंडा जाना तो इधर ही से निकलना, ठीक है, लखीमपुर के आसपास का कोई इलाका है वहां जाना तो इधर ही निकलना। महीने को 15 बार निकलना होता है। इतना समझ लेना, हमने 2-4 जासूस लगाए देंगे। अब मजा, अब असलियत बोल रहे हो दोस्त, है कुछ गड़बड़ है ना? अम्मा मियाँ, ये हंसी की बात नहीं है, तौबा कर लो। कसम खुदा की, जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी। मैं तो ये कहता हूँ, इस महफिल पाक से जाने से पहले तौबा करके जाओ, तौबा करके जाओ, तौबा कर लो। बरोज़ क़यामत यही सरज़मीन तुम्हारे लिए ज़रिए निजात बनेगी। हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं, खतावार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह ज़र्रा नवाज है, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करने वाला है। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, हम गुनहगार सही, सियाहकार सही, बदकार सही, लेकिन जिस अल्लाह ने जिस नबी को अपना महबूब माना है, उस महबूब को मानते हुए उसको दिल से हमने बेपनाह उससे मोहब्बत की है। यही मोहब्बत के एवज में इंशाअल्लाह ताला हमको जन्नत मिलेगी। क्योंकि हमने अपने नबी से दिल से इश्क किया है, दिल से मोहब्बत की है, दिल से अकीदत की है, और क्यों न के फिर बरेली वाले पास जाना पड़ रहा है, फिर बरेली वाले पास जाना पड़ रहा है। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों थके तो नहीं हो? क्योंकि हमें बाद में कहो हजरत साहब नाराज होकर चले गए थे, खुद तो 1.5 घंटा बोला। ऐसा नसीब 4 घंटे बैठाना था, नहीं हमारा नसीब बैठ के तलस खाई रहते हमारे ऊपर। देखने से क्या हो रहा था, उठ के खड़े हो जाते, कहते सलात सलाम पढ़ो, हमें भी आराम मिल जाती। तब समझते हमदर्दी है। मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। कसम खुदा की, जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आना भी कामयाब है। मेरे अजीजों, हम गुनहगार हैं, खतावार हैं,
हम इस लायक नहीं हैं जो तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की अर्जी पेश कर सके, लेकिन तू जर्रा नवाज है, तू जर्रा नवाज है। हम तौबा करते हैं, या अल्लाह हमसे जो अभी तक गलतियां हो गई हैं, हम खतावार हैं, हमारी गलतियों की माफी चाहते हैं। खुदा बंदा कुद्दूस हमारी गलतियों को माफ कर, माफ तो हो जाएंगी, लेकिन आने वाली सुबह से कोई नई गलती नहीं होना चाहिए, तब तो माफी होगी। खूब समझ लेना, यहाँ तो माफ करा लिया, सुबह हुई फिर वही वही अटकली वही दाम। तब का है गलती का है तौबा, क्योंकि हजरत तो कही गई अल्लाह जर्रा नवाज है, गलती तौबा, सुबह करो गलती, शाम को करो तौबा, सुबह करो गलती, शाम को करो तौबा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक बार गलती कर ली तो कर ली, तुमने ये तौबा की कि हम बदमज़हब बदअकीद रिश्ता नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर बदमज़हब बदअकीद से तो दोस्ती नहीं करना है तो नहीं करेंगे, तब ये तौबा कामयाब होगी। हाँ, ये नहीं है कि यहाँ कह दिया हमने, हाँ गलती मान ली, तौबा कर ली, सुबह उठे फिर अरे यार बड़ी तुम्हारी याद आ रही थी यार, हम क्या करें, हजरत तो बोल गए थे लेकिन दिल नहीं माना। मोहब्बत में चले, कसम खुदा की ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, वो मोहब्बत तुम्हें जहन्नुम में। समझ लेना हमारी बात, सच्ची मोहब्बत करोगे तो जन्नत में जाओगे। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, तब बात बनेगी, वरना बात बनने वाली है नहीं। ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, हर मरज का इलाज है, इसके का कोई इलाज ही नहीं, ये लाइलाज बीमारी है। सुनियो, हमारे जहनों में एक बात आती है, कुछ सुन्नी लोग ये कहते हैं, अब पता नहीं यहाँ ऐसा है कि नहीं है, सुन्नी लोगों के जहन में ये बात आती है, चलो ठीक है हम सुन्नी हैं, हम मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले हैं, हम बरेली से मानने वाले हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अपनी बेटी को वहां नहीं देंगे, उसकी बेटी लेकर के हमारे, ऐसा है? हम अपना नहीं देंगे लेकिन उसका ले आएंगे। ए डरिया के सुन्नी सही लकीदा मुसलमानों, एक खबीसा लेकर के आ रहे हो 10 को खबीस बनाने के लिए। जब तुमने गलत को सही समझा तभी तो रिश्ता किया, तब उसको गलत कैसे साबित करोगे यार? 11वीं थी आज, बिरयानी बनी थी, गौस से मोहब्बत की जब तो बिरयानी मिली, हमने खाई मुर्गा बिरयानी, उनकी किस्मत में है कौवा। हमने गौस से मोहब्बत की तो हमने खाई मुर्गा बिरयानी। अब बाहर रजब का महीना, दलिया बनेगी, खूब दूध डाल के खाएंगे। मुहर्रम आता है, खिचड़ा बनता है, सुनियो ये सब हमारी किस्मत में है, दूसरों की किस्मत में नहीं है यार। हलवा हम बनाए, पेट में दर्द किसी और के हो, हलवा हम बनाए, पैसा हमारा खर्च हुआ, मेहनत हम कर रहे हैं, दर्द किसी दूसरे को रहा। कहाँ चक्कर पड़े? अरे अब तुम्हारे लिए होएगा, होता रहा, तुमसे क्या मतलब है यार? तुम नहीं कर रहे, हमने तुमसे कहने जा रहे, तुम कहने बनाए, तुम कौन होते हैं मना करने? हमने आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं ना, जब आला हजरत से मोहब्बत की है तभी तो हमने जश्न कौसर वाला की महफिल को रचाया है, सजाया है, बनाया है। अगर आला हजरत वाले ना होते तो ये महफिल तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, ये महफिल तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। तुम्हारी किस्मत में क्या था? पीछे स्टॉप, बन जाओ गधा, चलो डगर 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 डगर, लड़का जुआरी लड़का शराबी 500 किलोमीटर दूर जाके तबलीग करे। अरे मियाँ अपने घर को संभालो, हमारे नबी ने भी तबलीग की है, ठीक है, लेकिन नबी ने ये हुक्म दिया है सबसे पहले अपने घर को सुधारो, अपने घर को सुधारो, अपना घर पूरी तरीके से बिल्कुल सही हो जाए, उसके बाद अपने पड़ोसी को सही करो। घर में भी एक टाइम की नमाज नहीं, बेटा कहाँ मानता नहीं, चले हैं दिल्ली भोपाल, तबलीग के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, माल खाने के लिए।
घर की फिक्र नहीं, घर में फाके चल रहे हैं, तुम उड़ाए रहे हो बिरयानी। फिर कह रहे हो हम दीन के काम के लिए निकले। ऐसा काहे का दीन का काम है यार भाई? नहीं समझ में आ रहा, कुछ हो सकता कुछ गड़बड़ है का? लग रहा है केकेएस। हाँ समझ लेना, हम चेहरा पढ़ लेते हैं, हम चेहरा पढ़ लेते हैं, इतना समझ लेना। अगले साल हमको बुलाओ या न बुलाओ, बुलाओ या न बुलाओ, लेकिन मेरे अजीजों मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़े, खूब समझ लेना, ठीक है? हमको बुलाओ या न बुलाओ, कोई पीर आएगा वो भी मसलक की ही बात करेगा, अपने घर की बात करके नहीं आएगा, ठीक है? जिसका मसलक से दिल में दर्द होगा मसलक का, तो वो मसलक की ही बात करेगा, अपने घर की बात करके नहीं जाएगा, ठीक है? तो मसलक आला हजरत तो मजबूती से पकड़े रहेंगे, बद मजहब बद से दोस्ती जो है वो उसको तोड़ेंगे, ताल्लुकात खत्म करेंगे जी नहीं? कुछ तो गड़बड़ है, नहीं हिल रही ज़बान, मजबूर हैं, इतने गहरे रिश्ते कर लिए हम, क्या करें, फंस गए। अब हाँ कर रहे हैं तो झूठे बन रहे हैं, ना कर रहे हैं तो पकड़े जाए रहे। हम तो ऐसा फंसे हैं तो समझ में नहीं आया, हम क्या करें, हम तो बहुत बुरे फंस गए थे। हजरत चले गए थे, चले जाने कहाँ बुलाई के अपनी कलई खुलवाई बिला वजह। चलो खड़े हो जाओ, सलातो सलाम बस हो गया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। जब नबी पैदा हुए थे, सब मलक दर पर खड़े थे, रब सल्लिम पढ़ रहे थे, बादब यूं कह रहे थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान रहीम, हम गुलामों ने तेरे महबूब की महफिल को रचाया, सजाया, मनाया। बाद नमाज ईशा से लेकर के अब तक तेरे महबूब के महबूब का जिक्र पाक हुआ है। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। खुदावंद कुद्दूस, हम गुलामों की हाजिरी को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से हमारे घर में रहमत नूर की बारिश अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस, हमारे घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा। खुदावंद कुद्दूस, हमारे घरों में मस्जिदों वाला माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से हम में से जो बेनमाजी हमको पांच वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस, हमारे पेशानी में सर्दियों की तरफ पैदा फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से हम में से जो परेशान हाल परेशानी को दूर फरमा दे। खुदावंद कुद्दूस, हमें जो कर्जदार हो कर्ज सबको पोशी अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस, हमें से जो बेऔलाद हो औलाद सालेह अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस, हमें से जो बीमार हो शिफा और सेहत अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस, हमें से जो बेरोजगार हो हलाल अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस, हमें से जो बीमार हो शिफा और सेहत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, हमारे उलमाए किराम की नसीहत आमीन के अनाथ फरमाए पर हम सबों का अमल करने की तौफीक आमीन। खुदावंद कुद्दूस, हमारे उलमाए किराम के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में, वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस,
जश्न गौसुल वरा की महफिल को नौजवानों ने कमेटी ने रचाई है, सजाई है, मनाई है। खुदावंद कुद्दूस इस महफिल पाक की बरकत से नौजवानों को हर मोड़ पर कामयाबी, तरक्की, बुलंदी अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस नौजवानों के हौसलों में बुलंदी अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस नौजवानों को सलामती के साथ में कामयाबी, तरक्की, बुलंदी अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस नौजवानों पर सैयदना गौसे आज़म का खुसूसी फैज़ जारी व सारी अता फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से इस बस्ती पर रहमतों बरकतों की बारिश अता फरमा। तमाम आफात बलायात से इस बस्ती वालों को ताउम्र महफूज अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस इस महफिल पाक की बरकत से इस बस्ती वालों को तमाम खुशियां नसीब अता फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, हम सबों को एक और नेक बना दे, हासिदों के हसद से बचा दे, इस्लाम मुसलमानों का बोलबाला अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सबों को सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सब सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस अहले सुन्नत व जमात यानी कि मसलक आला हज़रत पर हम सबों को कायम व दायम अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, हम सबों का खात्मा ईमान अता फरमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिल अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो लोग सिलसिले में दाखिल हुए हैं वो अपने इमाम साहब से सजदा ले लीजिएगा, अपना नाम लिखवा लीजिएगा। नाम लिखवाने के बाद उसके नाम के आगे जो है वाहिदी रखिए, ठीक है। आप फला वाहिदी, फला वाहिदी, जैसे बब्बू भाई बोले थे बब्बू, अब हो गए बब्बू वाहिदी। आपका क्या नाम है? आफ्ताब साहब, मोहम्मद आफ्ताब वाहिदी। कोई पूछेगा आपका क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब वाहिदी। अगर आप